लेकिन इसमें एक जो कॉलम है हम्म, जिस पर कि पूरा फसाद है और पूरे जो है वो ऐसा लगता नहीं है, ये भी एक मैन्युफैक्चर टाइप का गुस्सा है। मुझे नहीं लगता कि ये लोग सड़कों पे आएंगे या कोई इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उसमें ये है कि झूठी शिकायत को लेकर इसमें प्रोविजन हटा दिया गया हम्म, है कि ऐसा लगता है कि ये तो देवी देवता हैं जो पिछड़े समाज के लोग हैं, इनसे तो कोई गलती नहीं होगी, या कोई भी एजेंडा के तहत किसी को फंसाने की, तथाकथित फंसाना एक बड़ा मशहूर हम्म, शब्द है आजकल की। जो एक आज तक की मैं हेडलाइन देख रही थी, उसमें लिखा हुआ था कि जो अपर कास्ट हैं, सवर्ण हैं, उनको फंसाने की एक साजिश के तौर पर इन गाइडलाइंस को लाया गया है। क्यों फंसा रहे हैं आप लोग? अगर इसमें ओबीसी को शामिल न हम्म। करते तो शायद ये लोग सड़क पर न उतरते। अच्छा। इसका और यही मंडल से जोड़ता है। मंडल आंदोलन के समय हुआ क्या था, एससी एसटी को रिजर्वेशन मिल रहा था, मंडल को भी ऐड कर लिया, ये सड़क पर उतर गए। एक किताब है प्रोफेसर उमा चक्रवर्ती की, जेंडरिंग कास्ट, और वो कहती हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय की लड़कियां सड़क पर उतर के कह रही थी कि हमें बेरोजगार पति नहीं चाहिए, और उसके बाद बहुत बड़ा डिस्कोर्स हुआ। ओबीसी को लेकर के अभी भी इनके मन में ये भाव नहीं है। इन्होंने कहा कि ओबीसी भी शामिल हो गए तो हम तो विलेन हो गए, ऐसा कतई नहीं है। इसमें शामिल हैं ईडब्ल्यूएस भी, इसमें दिव्यांग भी शामिल है, इसमें महिलाएं भी शामिल है। हम एक ऐसा कैंपस बनाएंगे जो इस हर तरह की गैर बराबरी के दूर होंगे। पॉइंट 1। पॉइंट 2 ये है कि जब आप कह रहे हैं झूठी शिकायत या दुर्भावनापूर्ण शिकायत, तो इसका मतलब ये कि पिछले वाले को रिव्यू जब कर रहा था ये सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट्री कमेटी, दोनों ने ये पाया कि इसके नाम पर जो लोग डिसीजन ले रहे थे वो न्याय नहीं कर पा रहे थे। इस झूठी शिकायत के आरोप में आपने कोई शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति गया और आपने उसे जस्टिस दिया नहीं और कह दिया कि आप तो फॉल्स एलिगेशन है, उसके बाद उस पर दोबारा वो चिन्हित तो हो गया कि शिकायत तो तुमने की थी, और सजा उसे मिली नहीं जिसके खिलाफ की थी, तो फिर तो दोबारा शोषण का शिकार होगा और बदले की कार्रवाई भी हो बदले सकती की है। कार्रवाई। इसी वजह से कोर्ट के निर्देश पर यह कहा गया कि जो हजारों साल से हाशिए पर है ना, वो अपनी शिकायत भी नहीं कर पाता। इसीलिए आप देखिए कि जो महिलाओं के संदर्भ में जो कानून बने हैं, उसमें भी महिलाओं के पक्ष में नियम बने, क्योंकि ये मान के चल रहे हैं एक तरह से, और इसी को शायद प्रियंका चतुर्वेदी कह रही थी कि इससे तो जातिवाद और बढ़ेगा, और आप ये मान के चल रहे हैं कि एक आदमी ऑप्रेसर है, दूसरा ऑप्रेस्ड है।